27 जनवरी बहुत ही शुभ दिन। 27 जनवरी के दिन एक साथ 3 तिथियां रहने वाली हैं। इस दिन मासिक शिवरात्रि है, साथ ही साथ प्रदोष का व्रत है और सोमवार का दिन है। माघ का महीना चल रहा है। ऐसे में ये तीनों ही तिथियां अगर एक ही दिन पर होती हैं, सोमवार का प्रदोष होना और मासिक शिवरात्रि होना एक साथ में अगर हो पड़ जाती है तो बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना होती है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर, सुख समृद्धि को लेकर, तो सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो एक बार आप इस विशेष दिन पर 27 जनवरी के दिन यह उपाय ज़रूर करें। निसंतान जो दंपत्ति हैं, अगर दोनों मिलकर उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होती है। नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस दिन इस वीडियो में बताए गए यह उपाय कर लेंगे तो आपको मनोवांछित संतान की बहुत जल्दी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। जब भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह होती है तो शिव भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है, शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति के प्रबल योग बनने लगते हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा दिन है। प्रदोष का जो व्रत होता है, प्रदोष का जो दिन होता है वो वंश वृद्धि के लिए होता है, सुख सौभाग्य के लिए होता है। साथ ही साथ सोमवार का दिन और मासिक शिवरात्रि, ये तीनों ही तिथियां शिव भगवान को समर्पित है। ऐसे में आप शिव भगवान की पूजा अर्चना तो करें ही और साथ ही साथ विशेष उपाय करें जिसको करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। माघ का महीना चल रहा है और माघ का महीना कार्तिक के महीने की तरह ही पवित्र माना जाता है। माघ के महीने में किए गए उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य का आपको 100% फल मिलता है और अति शीघ्र आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आपको इस वीडियो में सरल से 2 से 3 उपाय बताए जाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको जो उपाय बताया है अगर आप उसको भी विधि विधान से करते हैं तो भी आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको और भी उपाय बताऊंगी। अगर आप इनको भी कर लेते हैं, उपाय बहुत ही सरल है, आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। और उपाय आप करते समय ईश्वर में आस्था रखिए, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो एकदम सरल होते हैं और कई लोगों ने इन उपायों को अपनाया होता है, उसके बाद ही आपको ये उपाय जो है बताए जाते हैं। इनका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनको करने से ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। तो इन उपायों को आप ज़रूर कर लें। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जो कि आपकी परेशानी को दूर कर देंगे, साथ ही साथ आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं और हमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं, पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कई महिलाओं को गर्भधारण होता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, कोख बंधन किसी ने कर रखा होता है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी होती है तो आप इन उपायों को द्वारा अपने जो दोष होते हैं वो कम कर सकते हैं। कुंडली के जो ग्रह होते हैं उनकी चाल सही कर सकते हैं, जिससे कि आपके मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और आपको एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। देखिए, आपको क्या करना है कि 27 जनवरी का दिन है, यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए आप इस दिन सुबह उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, चाहे पत्नी या पति या फिर अगर दोनों मिलकर करते हैं, तो सबसे पहले उनको, अगर प्रदोष का वो व्रत रखते हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं। सोमवार का व्रत रखते हैं, मासिक शिवरात्रि का अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी रख लीजिए। व्रत रखने से ईश्वर के प्रति आप जो आस्था होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ईश्वर की अति कृपा आपको प्राप्त होती है। तो व्रत अगर रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। सबसे पहले जो मासिक शिवरात्रि का दिन है, इस दिन अगर आप 3 पहर में पूजा कर लेते हैं भोलेनाथ की और उपाय कर लेते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी।
सबसे पहले सुबह आप शिव भगवान के अगर मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में जाएं, नहीं है तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो सबसे पहले आप शिवलिंग का 1 लोटा जल से अभिषेक जरूर करें। शिव भगवान का अभिषेक करने से भी आपके जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे अगर आपका पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होता है, शनि दोष है, तो सिर्फ जल चढ़ाने से भी आपके जो दोष होते हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको दोपहर के समय आप पूजा करने के लिए जा सकते हैं मंदिर में, नहीं तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर रहकर करना चाहते हैं तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यह कहूँगी कि आप इन उपायों को मंदिर परिसर में जाकर करें, क्योंकि जो मंदिर में शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें कई भक्तगण पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी जो आस्था होती है उनमें, उनकी जो शक्ति होती है, आप कह सकते हैं एक तरीके से उनमें जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप जो है मंदिर में ही जाकर उपाय करें, काफ़ी उचित माना जाता है। इसके लिए आप अपनी पूजन सामग्री में जो भी शिव भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप लेकर जाएं। बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही इन विशेष उपायों के लिए आपको 2 दीपक, जो कि आपको दोनों ही दीपक गोल बाती के और घी के बनाने हैं। आप चाहें तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 दीपक लेकर जाएंगे और चुटकी भर आपको जो है काली तिल लेकर जाना है। थोड़ी सी काली तिल आप ज़रूर लेकर जाएं। और इसके साथ ही आपको लेकर जानी है 7 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जैसे बेलपत्र नहीं है तो जो मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हो आप उनको धोकर पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ ही आपको लेकर जाना है एक मौली का धागा और पीला चंदन। ये सब चीज़ें लेकर जब आप शिव भगवान के मंदिर में जाएं, सबसे पहले हाँ एक चीज़ आपको इधर और लेकर जाना है शहद, क्योंकि जब शहद का हम प्रयोग करते हैं वंश वृद्धि के लिए, तो आप शहद भी ज़रूर ले जाएं। और अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है गाय का, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन शहद को आपको इस दिन प्रयोग में लाना काफ़ी हद तक जो है वो शुभ माना जाएगा, तो आप शहद लेकर जाएं। सबसे पहले जब आप मंदिर में जाएं तो दोनों ही दीपक आप प्रज्वलित कर लें। एक दीपक आपको मंदिर की चौखट पे दाहिने भाग में, जहाँ से आप अंदर एंटर करेंगे दाहिने भाग में जलाना है, और एक दीपक शिव भगवान के पास में आपको प्रज्वलित कर देना है। और दोनों ही दीपक में चुटकी भर काली तिल आपको जरूर डालना है, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और विशेष तिथियां हैं, तो काली तिल डालकर भोलेनाथ से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही शिव भगवान का आप शहद से अभिषेक करें। शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो वंश की वृद्धि होती है और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो शहद से आप अभिषेक करें और उसके बाद पुनः आप जल डालकर फिर शिव भगवान का आप श्रृंगार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उपाय करना है उसके लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र पर आपको जो है पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद में जो बेलपत्र की डंडी होगी उस पर आपको मौली के धागे से सब डंडियाँ बांध देनी है, यानी बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखकर आपको डंडी जो होगी बेलपत्र की वो आपको मौली के धागे से बांधकर, और साथ ही साथ एक आपको अक्षत यानी जो साबुत चावल का दाना है वो लेना है। अक्षत सबसे पहले आप बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। उसके बाद में एक अक्षत को आप अपने दोनों हाथों में रखें और आप शिव भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और इस चावल के दाने को आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी की जगह जो कि जलधारी से होकर जाती है, उस स्थान पर आपको जो है एक चावल का दाना चढ़ाना है। जब आप देवी अशोक सुंदरी को चावल का दाना चढ़ाते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप विशेष तिथि पर, क्योंकि 27 तारीख को तो बहुत ही अच्छा दिन है, तो एक चावल का दाना, एक आखा आप जो है आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ आप विधि विधान से शिव भगवान की आरती करें, पूजा अर्चना करें। पहला उपाय आपको ये कर लेना है। दूसरा उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल के दिन अगर आप इस दिन यानी 27 तारीख को माता पार्वती और शिव भगवान का पूजन करने के बाद में, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने के बाद में आप देवी माँ पार्वती का शिव भगवान के साथ में अगर गठबंधन कर देते हैं, गठबंधन करने के लिए आपको लाल मौली का धागा लेना होगा। लाल मौली का धागा आप शिव भगवान से होकर माता पार्वती की तरफ लपेटते जाएं और माँ पार्वती और शिव भगवान का गठबंधन कर दें।
इसके लिए आपको ऐसे मंदिर का चयन करना होगा जहाँ पर एक ही स्थान पर माँ पार्वती और शिव भगवान जो है विराजित हो, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर केवल शिवलिंग होता है और कई मंदिरों में जो है शिव भगवान के साथ में पूरा परिवार होता है। तो जब आप अभी गठबंधन करेंगे तो शिव पार्वती का साथ में आप गठबंधन कर दें, माँ पार्वती से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और जब सुख सौभाग्य की आपकी प्राप्ति होगी तो आपकी संतान प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो इस दिन आप गठबंधन जरूर करें, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि है, अगर आपको कहीं पर बेल का फल मिल जाता है, बेल का फल आप मार्केट में देखेंगे तो कहीं आपको मिल ही जाएगा, तो बेल का फल इस दिन एक बेल का फल लेकर आप शिव भगवान को जरूर चढ़ाएं। बेल का फल चढ़ाने से भी वंश की वृद्धि होती है, और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप बेल का फल शिव भगवान को चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही अगर आप इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो और भी जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है इस दिन, एक तो आपको शिव मंदिर में दीपक जलाना है और दूसरा आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग भी बना पाएँ तो वहाँ पर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी शिव भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। नहीं तो आप सिर्फ अगर शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक ही प्रज्वलित कर लेते हैं, जो आपको गोल बाती का ही प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ इसमें भी आपको थोड़ी सी तेल जरूर डालना है और 7 बार बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से भी वंश की वृद्धि होती है। और इसके साथ ही आप इस दिन अगर जैसे मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर ही आप जो मिट्टी है, आपके पास थोड़ी सी गमले की मिट्टी ले लीजिए, उससे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और ये पार्थिव शिवलिंग आपको विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएं उसके बाद आप गाय के दूध से अभिषेक कराएं। और अगर आपको इस दिन बांस की पत्ती मिल जाती है, बांस की पत्ती जो कि थोड़ा रेयर कंडीशन होती है, आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बांस की पत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उस पे आप बांस की पत्तियाँ चढ़ाएं, समीपत्र चढ़ाएं, और साथ ही साथ इस दिन आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। और एक मुट्ठी गेहूँ लेकर आप जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उनमें आप एक एक बार गेहूं का दाना चढ़ाते जाएं, और ओम नमः शिवाय या आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से 108 गेहूं के दाने एक एक करके आपने जो शिवलिंग बनाया है उन पर आप ज़रूर चढ़ाते जाएं। ऐसा करने से भी वंश की वृद्धि होती है। और जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उनका आपको अगले दिन, क्योंकि शिवरात्रि है, आप रात भर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं, अगले दिन आप इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें अपनी मनोकामना के साथ में। निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, मनोवांछित संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। ये सब छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये बहुत ही कारगर होते हैं। अगर आप पूरे नियम के साथ और निष्ठा के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी हो जाती है, वंश की वृद्धि होती है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।